हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन में। आज हम इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड पेपर नज़दीक आ गए हैं और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे बताए गए तरीके का पालन करेंगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको डालना है 2। उसके बाद आपको कॉमा का प्रयोग करना है। उसके बाद नीचे लिखना है द प्रिंसिपल और इसके बाद भी आपको कॉमा का यूज़ करना है। इसके पश्चात आप कहाँ के प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो उसका स्कूल का नीचे नाम डालना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी भी स्कूल का नाम, जैसे मैं अपने ही स्कूल का नाम डाले देता हूँ। यहाँ मैं पढ़ता था संत तुलसी पब्लिक स्कूल और उसके नीचे उस स्कूल का हम एड्रेस डालते हैं। एड्रेस जैसे कि मैं उसी स्कूल का डाले दे रहा हूँ, इंदिरा नगर बांदा। और हम अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको इस 2 के नीचे, जस्ट 2 के नीचे एक लाइन यहाँ से छोड़कर सब्जेक्ट डालना है। क्या डालना है? सब्जेक्ट। यहाँ पर हम डाल देंगे सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा आपका वो आपके क्वेश्चन में ही दिया होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट है कि आपको 4 दिन की लीव चाहिए, उसके लिए आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे फॉर 4 days लीव। ध्यान रहे दोस्तों, आपका सब्जेक्ट 4 या 5 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको इसी सब्जेक्ट के नीचे डालना है सर, या अगर सर नहीं तो, अगर मेल है तो सर और फीमेल है तो मैडम, और कॉमा का प्रयोग करना है। और इसके नीचे से हमें मैटर लिखना प्रारंभ करना है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अंदर की बॉडी भी नहीं आती तो आपको सिर्फ उतना ही लिख देना है। जैसे कि विद रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट। अब दोस्तों हम 4-5 लाइन बॉडी के लिए छोड़ देते हैं, उसको हम बाद में समझेंगे बॉडी किस तरह लिखी जाती है। लेकिन मैं पहले वो बता देता हूँ जिसको बॉडी लिखना कुछ भी नहीं आता, अगर वो इतना ही लिख दे तो उसको 5 नंबर में से 4 या 3 नंबर प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर 4 लाइन आपके मैटर के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। इसके बाद अगर जब हमारी बॉडी लिख जाएगी तो फिर हम लिखेंगे आई होप you will understand my situation and अभी हम जैसे हमें छुट्टी चाहिए तो यहाँ पे 4 days का, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट होता है वहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड। जो भी सब्जेक्ट होता उस हिसाब से आप इसके एंड से जोड़कर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है 4 days के लिए, एंड यू विल ग्रांट मी 4 days लीव। इसके बाद लिख देना है आई विल always highly obliged to your act of kindness।
इतना लिखने के बाद आपको इसी के नीचे से ये 2 है, यहाँ पर आपको लिखना है थैंक्स। थैंक्स लिखने के बाद आपको डेट डालनी है, जैसे कि आज डेट है 4 फरवरी 2023। और इधर से आपको अपना नाम डालना होता है, जैसा कि आपको पता है बोर्ड कॉपी में अपना नाम नहीं लिखना होता, तो हम उसकी जगह पर XYZ और रोल नंबर की जगह पर XYZ यहाँ पर कर देंगे। इतना अगर आप लिखते हैं और 4 नंबर का होगा तो इसमें आपको 3 नंबर अवश्य मिलेंगे। अब हम जानते हैं कि बॉडी किस प्रकार से हमें लिखनी होती है, चलिए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है 4 डेज़ लीव के लिए, तो यहाँ पर हम बॉडी उसी प्रकार से लिखेंगे, या तो हमें कहीं बाहर जाना है, या तो हमारे बीमार हैं, या तो कुछ भी है, तो कुछ भी लिखना होगा वहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया गया होगा कि किस कारण से आपको लीव चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन्फॉर्म यू दैट। अब आप मान लीजिए बीमार हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। इतना आप लिख देंगे, आप अपनी बीमारी का नाम लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड मी टू टेक। अब यहाँ पर हम आपको 4 दिन की छुट्टी लेनी, तो यहाँ पर लिख देंगे टू टेक 4 days बेड रेस्ट। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, सो प्लीज grant me 4 days लीव। इतना आप बॉडी में लिख देंगे, बहुत ही आसान है। आसान भाषा में मैंने आपको बताया, अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसा कि आपने देखा, आपका सिर्फ इतना चेंज होता है, जो कि मैं कवर अप किए दे रहा हूँ। ये जो है आपके एप्लीकेशन की बॉडी है। बाकी का जो पार्ट है, सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपका बदल सकता है, लेकिन बाकी का जो पार्ट है एप्लीकेशन का वो अनचेंजेबल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको आपको लिखना ही लिखना है। तो उसमें आपको 4 में से 3 नंबर अवश्य मिलेंगे। और जैसा कि बॉडी तो आप सोचकर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखी है यहाँ पर बॉडी, जो कि आपको अवश्य समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसका मतलब है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। उसके बाद है डॉक्टर हैज सजेस्टेड मी टू टेक 4 days बेड रेस्ट, और डॉक्टर ने मुझे 4 दिन के बेड रेस्ट की सलाह दी है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। सो प्लीज़ ग्रांट मी 4 days लीव, इसलिए कृपा करके मुझे 4 दिन का अवकाश प्रदान करें। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों और महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस एंड लेटर्स वगैरह से अवभूत होने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।